वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की दौरा, तुर्किया के बाद तेहरान रवाना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना। हुकूमती वफ़द का हिस्सा बनेंगे, अहम उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। दौरा तुर्किया के दौरान पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्तांबुल में प्यारे भाई रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। पाकिस्तान के अवाम की जानिब से तुर्क भाइयों और बहनों का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म से तुर्क सदर की मुलाकात, पाक तुर्किया ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के वफ़द में फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल। वज़ीर आज़म दौरा तुर्किया के बाद आज ईरान जाएंगे। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, FBR में इंसानी मदाखलत कम होने से शफ़ाफियत आएगी। हुकूमत तवील मुद्दती इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ को कम कर रहे हैं। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्सदार तबके पर बोझ को कम कर रहे हैं। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स मजीद कम करेगी। IMF के साथ बजट 2025 और 26 पर अहम मरहला। वर्चुअल मुज़ाकरात आज से दोबारा शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक इक़्तिसादी टीम तरक्याती प्रोग्राम, दिफाई बजट और टैक्स अहदाफ पर बातचीत करेगी। मुज़ाकरात में टैक्स नेट बढ़ाने, सब्सिडी ख़त्म करने और सरकारी अखराजात में कमी जैसे अहम निकात ज़ेर गौर आएंगे। आलमी फ़ंड, मालियाती वसाइल के शफ़ाफ इस्तेमाल और गर्दिशी कर्जों पर हिकमत अमली का भी जायज़ा लेगा। रवा हफ्ते बजट तखमीनों को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान का तारीखी इकदाम, डिजिटल दौर में नई पेशरफ्त। हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस कर दी। ये कौमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे का पहला मरहला है, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी लाना और रोजगार के मौके पैदा करना है। वजारत खजाना के मुताबिक इजाफी बिजली को जदीद टेक्नोलॉजी के लिए बरोए कार लाया जाएगा, जबकि मंसूबे की निगरानी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल करेगी। मुआशी माहिरीन का कहना है कि बिटकॉइन माइनिंग और AI टेक्नोलॉजी न सिर्फ मईशत को जदीद बनाएगी, बल्कि कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को भी नई जहत देगी। 18 करोड़ से जायद सारिफीन के अकाउंट्स का डेटा लीक। गूगल, फेसबुक, एप्पल और दीगर बड़ी कंपनियों के सारिफीन भी शामिल। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने खबरदार कर दिया, कहा कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और सरकारी पोर्टल्स तक की मालूमात चोरी हो चुकी हैं। पाकिस्तानी सारिफीन को फौरी तौर पर अपने पासवर्ड्स तब्दील करने की हिदायत, ताकि शनाख्त चोरी और हैकिंग जैसे खतरात से बचा जा सके। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम की गवर्नर हाउस में मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं और पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में फाल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और क्या वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, आज़ाद अरकान बाद में शामिल हुए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन से कबल जमा होती हैं और आर्टिकल 225 का अदालती फैसले में जिक्र तक नहीं किया गया। क्या कहना चाहते हैं? आर्टिकल 175A ने आर्टिकल 200 ही खत्म कर दिया। एक जज के ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादला केस पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, कहा, अगर सब कुछ एग्जेक्टिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि जजेस की सीनियरिटी दिहाइयों में बनती है, जिससे रातों रात एग्जेक्टिव के जरिए तब्दील करना गासिबाना अमल है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दूसरी बार बैक वक्त इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी। 4 करोड़ 58 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। 30 अजला में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे।
बूरेवाला में फर्स्ट ईयर के इम्तिहान के दौरान शदीद गर्मी के बायस 2 तालिबात की हालत गैर हो गई। रेस्क्यू की जानिब से दोनों तालिबात को इम्तिहानी मरकज में ही तिब्बी इमदाद दी गई, जिसके बाद दोनों तालिबात ने इम्तिहान दिया। मुल्तान FIA जोन की कार्रवाइयां जारी। वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान को लोधरा और मुल्तान से गिरफ्तार किया गया। मुर्तुजा और मुदस्सिर शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने में मुलव्विस थे। लोधरा में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। रिश्वत लेकर मेडिकल बनाने वाले डाकू को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल दुनियापुर के डॉक्टर सुफियान को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। लियाकतपुर में जुनूबी रेलवे फाटक के करीब फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद रोड पर वॉक कर रहे थे। नामालूम शख्स ने फायरिंग की और फरार हो गया। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। खानेवाल मखदूमपुर रोड पर रिक्शा उलटने से एक शख्स जाँ बहाक जबकि एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहाक शख्स की शनाख्त नदीम के नाम से हुई। और नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक में ताजरों का बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। शुरका का कहना है कि कारोबार ठप हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती।